अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तो जनाब हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वेजिटेबल की रेसिपी। हम बना रहे हैं आज भिंडी, और भिंडी भी बिल्कुल नए अंदाज में, जो इंटरनेट पर या यूट्यूब पर आपको कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। यकीन करें, इतने मज़ेदार बनती है कि अगर आपके सामने गोश्त की कोई डिश होगी तो आप सिर्फ भिंडी ही खाने को प्रेफर करेंगे। तो ये भिंडी की रेसिपी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो जनाब, सबसे पहले हमने हाफ़ केजी भिंडियाँ ली हैं और इनको धोने के बाद हमने एक स्टेनर में रख दिया है ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर भिंडी में पानी होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है उसे पकाने में। तो इस तरह से हमने भिंडियों के दोनों साइड्स को कट करने के बाद इसके पीसेस कर लेने हैं। तो ये तमाम भिंडियाँ हमारे पास हो गई हैं रेडी। अब हमने इसको रखा है एक बेकिंग ट्रे पे और नीचे हमने बिछाया है बटर पेपर। इसके बाद हम अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सी ऑयलिंग करेंगे ताकि तमाम भिंडियाँ अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसे लेके जाएंगे ओवन में। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो जनाब, भिंडियों को हमने रख दिया है ओवन में और इसका सिर्फ हमने ऊपर एक लेयर लानी है, क्रिस्पीनेस लानी है। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को चॉप किया है, बारीक स्लाइस कट किया है और हाफ कप ऑयल में अब हम प्याज को कर लेंगे फ्राई। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास ओवन भी नहीं है और माइक्रोवेव भी नहीं है तब आप ये प्रोसीजर आप किसी देगची के अंदर भी ऑयल डाल के कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, इनको बारीक स्लाइस में कट करने के बाद हमने प्याज के सॉफ्ट होने के बाद अब टमाटर को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा टमाटर को कुक करेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन को ढक कर धीमी आंच पर हमें ये तैयार करना है इसका मसाला। वीडियो तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी इंटरनेट पर और बनाई भी होंगी, लेकिन इस रेसिपी से यकीन करें भिंडी में एक जान आ जाती है। तो जनाब, भिंडी को हमने निकाल लिया है। 10 से 15 मिनट हमने सिर्फ इसको ओवन में बेक किया है और इसके बाद उसे रेडी करके रख लिया है। यहाँ पर हम इसका ये बहुत अच्छी तरीके से मसाला हमने तैयार कर लिया था। भिंडियों को हम शिफ्ट कर लेंगे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ। इसमें हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को भी मोटा मोटा कट करके ऐड किया है। अब आती है बारी स्पाइस ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड की है। साथ साथ इसमें कुटी हुई मिर्च भी हमने थोड़ी सी ऐड कर ली थी। तो नमक हम जायके के मुताबिक 1 टीस्पून ऐड करेंगे। बस जी, यही मसाले इसमें जाएंगे और बस सबको धीमी आंच पर हमने ढक्कन ढक के कुक करना है। तो जैसे ही यहाँ देखिए भाप आ गई, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और देखिए जी, भिंडी में बिल्कुल भी कोई लस नहीं है और बिल्कुल भी कोई लेस नहीं है। ये बहुत मज़े की बनती हैं, खाने में इतनी अच्छी लगती हैं कि आप इसको दाल चावल के साथ सर्व करें या रोटी के साथ या पराठे के साथ, बहुत मज़ा आता है। और ये आधा किलो भिंडी झटपट हो जाती है ख़त्म। तो बस अब टमाटर को थोड़ा-सा हमने चमचे से मैश कर लेना है और भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये फुल कुक हो चुकी है और यही इसका फाइनल लुक है, लेकिन अभी हमें क्योंकि मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है, एंड में आप चाहें तो इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड कर दें, क्योंकि अभी कैरियाँ बहुत अच्छी नहीं आई हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ कैरी। तो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया और ये है इसका फाइनल लुक। फुल गली हुई सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये भिंडी बनके रेडी हो जाती हैं। तो बस रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे आके फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।